तो पुण्यात्माओं, जो नए नए भक्त आते हैं वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि ये तो हम भी जैसे सत्संग में आते हैं, इसमें भी पाप होते हैं, हम भी खाना बनाते हैं उसमें पाप होते हैं, हम पोछा भी लगाते हैं उसमें भी पाप होते हैं। बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इसका समाधान क्या है कि जैसे प्रतिदिन हम कपड़ा पहनते हैं और वो कपड़ा हम जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाते, उसको जानबूझकर गारा मिट्टी नहीं लगाते, लग जाती है, तो उसका समाधान है कि सुबह उनको साफ कर लेते हैं साबुन और पानी से। तो ऐसे जो आपको ये ज्ञान, ये नाम, ये क्रियाएं जो बताई हैं भक्ति की, ये आपके प्रतिदिन के जो हो रहे हैं अनजाने में पाप, जानकर तो हम करेंगे नहीं, अनजाने में भी हो जाते हैं, तो उनको ये स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं इनको ये समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, इस सत्य साधना से कट जाते हैं। और जो अन्य साधना करते हैं वो ऐसे तो शास्त्र विरुद्ध है, फिर भी ओम नाम का जाप वेदों अनुसार शास्त्र अनुकूल है, वो जाप करते हैं, तो उस साधना के करने से पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं, चाहे वो जानकर होते हैं चाहे अनजाने में होते हैं, उनको दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्यों का अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट, उसमें कोई फेरबदल ये भगवान नहीं कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर भगवान वही कर सकता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं। परमात्मा कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में प्रभु की महिमा बताई है कि जब तक हम कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हम दोनों ही, हमारा कोई भी परिवर्तन किसी कर्म में नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु यानी पूर्ण संत उनको खत्म करके और फॉर एवर समाप्त कर देता है, ऊपर मेख मार देता है, अर्थात उनको खत्म कर देता है। परमात्मा खुद कहते हैं कबीर साहब, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की बाई पड़ी पुराने घास। जैसे सूखा ढेर चाहे लाखों टन पड़ा हो घास, उसमें एक माचिस की सीख तिल्ली लगा दे जला करके, वो पूरे घास को जला कर राख कर देती है, और हवा उसको आंधी आती है उठा कर इधर उधर फेंक डालती है। इसी प्रकार हमारे संचित कर्म जो पाप कर्म है वो बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, और उसके आधार से जो पुण्यात्मा सत्साधना नहीं करते, वो साधना करने वाले जो शास्त्र विरुद्ध साधक लाखों वर्ष नरक में पड़े रहते हैं, 84 लाख योनियों को भोगते रहते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। वो भोग कर ही समाप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा की सत्साधना करने कोई भी करे, चाहे कोई संत करे, चाहे कोई ऋषि करे, चाहे देवता करे, चाहे कोई भगत करे, उनके सब पापों का नाश पूर्ण परमात्मा कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा है कबीर अंगारी असी बंभारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप अर्थात पाप विनाशक, और बंभारी बंधनों का शत्रु, काल के बंधन को काटने वाला, वो कबीर परमात्मा है। और वो सतधामा रितधामा सतलोक में रहता है। आपको थोड़ी सी झलक यजुर्वेद की दिखाता हूं, जिसमें स्पष्ट किया है कि कबीर अंगारी, अंगारी माने पापों को काटने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और कहां से ये प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
अध्याय नंबर 5 का मंत्र 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 5वां अध्याय 161 पृष्ठ, ये 162 पर आप देखिए, 160 पर यजुर्वेद भाषा भाषे स्वामी दयानंद जी के करकमलों द्वारा ही अनुवादित है। इसमें देखना कितनी सच्चाई आपके समक्ष है। उसी गसी कबीर, ये कबीर लिखा, हम इसे कबीर बोल देते हैं, कबीर, क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं, हमारे भगवान भी ऐसे बोलते हैं। कबीर कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुरसी दोसवान सुधन्यु असी मारजालिये। और अंत में लिखा रत धामा असी सवर ज्योति, और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, रत धामा माने सतलोक में रहने वाला। अब स्वामी जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद देखिए। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। व अंगारी का अर्थ होता है अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु। चलो आगे देखिए। कबीर, इन्होंने इस कबीर शब्द को, इस कबीर शब्द को अपसर्ग लगा दिए और कबीर बना दिया, कवि। हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, जैसे ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के रै को हटा दें और यजु दो अपसर्ग लगा दें तो भी यजु भी कहीं लिखा होगा तो यजुर्वेद ही कहा जाएगा। तो यहाँ कबीर भी लिख दिया तो भी हम इसे कबीर देव कहेंगे। ये देखो, कबीर, इन्होंने अर्थ कर दिया कांत परजय, असी माने है। इसका अर्थ बनता है कि हे परमात्मा, आप उसी के माने पूर्ण शांतिदायक असी माने हैं। ये दास कर रहा है अनुवाद। आप पापों के शत्रु हैं, इन्होंने लिखा खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। और कवि शत्रु कबीर असी, वो कबीर है। ये देखना, उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर भगवान जो है वो पापों का शत्रु है और बम्भारी है, वो बंधनों का शत्रु है। यहाँ देखिए, कबीर माने कबीर असी माने, हम इसको कबीर ही लिख दें। यजुर्वेद हो तो यजु होता तो यजुर्वेद है, यही लिखना पड़ता। ये कबीर हैं, पापों के शत्रु। बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, ये स्वयं लिख रहे हैं। बम्भारी माने बंधन के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बता, ये सीधा है कि बम्भारी माने बंधन, अरि बम्भर माने बम्भ माने बंधन और अरि माने शत्रु। बम्भारी बंधनों के शत्रु, यानी बंदी छोड़, बंधन काटने वाले, बंधनों का नाश करने वाले, वो कबीर ही हैं। अच्छा नीचे देखियो, सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। इन्होंने इसमें फेरबदल किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। और रतधामा, सतधाम युक्त हैं। ओए होए, रतधामा माने सतधाम कहो, सतलोक कहो, सत शाश्वत स्थान कहो। ये तुम रतधामा माने सतधाम युक्त हैं, असी माने हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु है। और बम्भारी बंधनों का शत्रु, बंधन काल के बंधन, कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं। कर्मों के आधार पर हम सब, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई राजा बनता है, कोई कुछ बनता है, और फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इस कर्म के बंधन को काटने वाला बम्भारी वो कबीर असी, कबीर है। और रतधामा, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, वो उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। वो रतधामा सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर के, मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में और चौथे धाम में रहता है, वो कबीर है। ये देखिएगा, ऋग्वेद
महर्षि दानंद सरस्वती, क्योंकि इनकी छाप ला देते हैं ये। और इस तरह ये व्याख्या करते हैं वेद के, महर्षि दानंद की छाप लाग रही है, बड़ा बड़ा विद्वान था और इसने तो तोड़ पाड़ रखा होगा अनुवाद करण का है। तो चलो, अब इन्होंने अनुवाद तो क्या, किसी और ने मोर इनकी ला रखी है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिए अध्याय नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में ये देखिएगा, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चार श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें यह कहा कि आपका जो वास्तविक नाम है उसके विषय में जानकारी दें। अब ये मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशुम, यह शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहन्नम ऋतो गणे गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर, ये र ग की ई की मात्रा पर र लगा है, कबीर गिरभी, ये गिर भय के ऊपर भी र लगा हुआ है, तो इसको कबीर गिरभी, कबीर कबीर माने कबीर, गिरह माने वाणी। इन देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम। शिशुम का अर्थ है कि भगवान जो शिशु रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा आप ही बताता है। यहाँ देखना, ये है कबीर का इन्होंने कर दिया कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। इसको हम लिख दें कबीर गिरह। ये देखो कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। यो कबीर एक बार फिर लिखा, कबीर कबीर, हम इसको कबीर बोलते। संत सोम, वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा, वो कबीर नाम है उस भगवान का। और वो अपनी कबीर गिरबी, कबीर वाणी द्वारा, कावेना लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी महिमा बताता है। लोग उसे प्रसिद्ध कवि कहने लग जाते हैं। ये देखना, कवि लोग वाणी द्वारा, कविता से, कावेना माने कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए। पवित्र हुआ परमात्मा कारणवस्था में अति प्रकृति रे बन, यानी गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब 17वें श्लोक में बताया है, 18वें में 17वें में बताया वो कबीर नाम है और वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है। और उसमें गरज गरज कर ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और जनसाधारण को सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही। यहाँ देखना, ये 18वां अध्याय श्लोक है उसी मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 का। अब 18वें मंत्र में लिखा है कि सोम, सोम रूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा, यह है तृतीयम धाम, देवान और पितरान, ये तो इनकी अपनी सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम, उसमें विराजमान है। सीधा अर्थ बनता, उसमें विराजमान जो, अब ज्ञान योगी गीता गया भगवान के मार्ग में, ये गलत कर दिया, विराजम का अर्थ लिख दिया इन्होंने। वो विराजमान है जो ज्ञान योगी है, उसको अनुराजती, प्रकाश करने वाला है, सतुपम सतुमान है, ऐसा ऐसा ये कहते हैं। कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है और अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा, जो ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई? इसका सीधा अर्थ है, जैसे आप इस परमेश्वर के सार संदेश में, और एक नई पुस्तक बनी है ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बुक स्टॉल से। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर
अब आपको थोड़ा सा इसका अनुवाद सुनाते हैं। इसमें देखिएगा, ये भी है ऋग्वेद के मंत्र। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, यहाँ देखिएगा 9 और सूक्त नंबर 96 मंत्र 16। इस यही और 16वें का अर्थ है कि हे परमेश्वर आप तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ये पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें। अपने उपासक को अपने गुह्यम माने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम माने नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राणा अर्थात जीवन दायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बल वाली अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्वज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। तो इसमें बताया है, ये भावार्थ है। तो 17 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा हरियम ये शिशुम जगानम हरियम तम मर्जंती सुबंती विहंती वहीन मरुता गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संतसोम पवित्रम अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा जो विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरह अग्नि वाले वायु की तरह पवित्र शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं से पवित्र अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत सोम, ये देखो ये है, ये कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस समय परमात्मा को न पहचान कर वह कवि कहने लग जाते हैं। अब 18वें में क्लियर किया है। सूक्त 9 मंडल 9 सूक्त 96 18 में कहा है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव के वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए सर्वसा स्वर्ग के तुल आनंददायक होती है। वो वाणी बहुत प्यारी लगती है परमात्मा के अनुयायियों को। संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीया माने तीसरे धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके पश्चात मानव सदृश संत रूप में सतोप माने गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश शरीर में विराजमान है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। और इन्होंने अज्ञानता के कारण इसका अनुवाद का अड़ंगा कर दिया। अपने अज्ञान को सर्वोपरि रखने के लिए शब्दों के अर्थों को भी घुमा डाला, बर्बाद खराब कर दिया। तो ऐसे परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे तुम अब ये ना समझ बैठना कि भई तो फिर हम भी करते हैं ये काम, तय कपड़े भी दो, रोटी भी बनावा, सत्संग में आते हैं,
जैसे धर्मदास जी अपने गांव से चल करके 800 850 किलोमीटर मथुरा पहुंचा पैदल, तो उससे पाप हुए। परमात्मा उसको बता रहा है कि जो तुम पुण्य करते हो वो पुण्य अकाउंट में, जो पाप करते हो वो पाप अकाउंट में, दोनों भोगने पड़ेंगे। उसलिए बता रहे हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौंका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दिखे नाही। हरि बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। परमात्मा कहते हैं तुम कितने ही तारक मंत्र पारोण के मंत्र करें जाइयो, तुम्हारे इन साधनों से, इन मंत्रों से वो जीव हिंसा, वो पाप कर्म तुम्हारा समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में ना जाने कितने जीवों को मार करके हम विश्राम करते हैं। और जब तक ये तत्व सतनाम रूपी साबुन और ये तेल पानी जल नहीं हमें मिलेगा, तो हमारा कपड़ा अंतःकरण मैला हो जाएगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, ये अपराध उतरे नहीं देवा। ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। जैसे तुम घंटी बजाते हो, टाली बजाते हो भगवान की आरती करते समय, कह रहा कितने जीवों को जो उस डंडे और उस जो है ना घंटी के ऊपर लगे होते उनको मार रहे हो। ना जाने कितने जीवों को उस समय भी तुम हिंसा कर रहे हो, स्तुति करते समय भी, आरती करते समय। धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जने विहंगा। जो तुम जोत जलाते हो, दीप जगाते हो, इसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम भी दीप जोत जगाते हैं, हम भी ये सभी कर्म कार्य क्रिया करें, लेकिन हमारे पास वो मंत्र है जिससे हमारे पास वो मंत्र है कि इससे ये पाप हम जानकर नहीं करते। दीप, क्योंकि हवन करना आदेश है, उसके लिए हम हवन यज्ञ, धार्मिक यज्ञ करते हैं। जैसे यहाँ भंडारा चलता है, इसमें भी जीव मरे। बर्तन साफ करा, इसमें भी मरते हैं। ये मैट बिछावा झाड़ा, इसमें भी मरते हैं। लेकिन हमारे पास वो मंत्र है, वो औषधि है जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक ऐसी औषधि बन गई है कि किसान जब फसल बीज देता है तो उसके अंदर घास अड़ंगा फिर उगाता है, तो उस खरपतवार को नाश करने के लिए एक औषधि डाल दी जाती है पानी में सिंचाई करते समय, और वो औषधि फसल को हानि नहीं करती, उस कुबाड़ को नष्ट कर देती है, खरपतवार को जला देती है। ऐसी औषधि अब इस दास को प्राप्त हो चुकी है, और अपनी भक्ति रूपी खेती को अड़ंगा रहित कर लेना, करते रहना। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।